हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गंगा मिनी टेक में। प्यारे बच्चों, अगर आप एनएस ओपन बोर्ड के 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सब्जेक्ट लिया है सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान, जिसका पेपर कोड है 213, और करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट की तैयारी और होना चाहते हैं बहुत अच्छे नंबरों से पास, तो प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी आंसर के साथ। और अगर आप इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाले हैं। लगभग आप लोगों की जो परसेंटेज है वो 80% से ऊपर रहने वाली है। लेकिन इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है, एक भी क्वेश्चंस आपको मिस नहीं करना। मैं आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा क्योंकि इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं है कि आप जो है 100-200 क्वेश्चन पढ़ सकें। बहुत ही कम क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मैं देने वाला हूं, तो आप जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें और तैयार कर लें। आइए अब बिना किसी देरी के न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को आपके न्यू क्वेश्चंस दे देता हूं। याद रखें, पुराने कोर्स के अकॉर्डिंग आपको तैयारी नहीं करनी है क्योंकि इस बार एनएस ओपन बोर्ड ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया है और आप लोगों को केवल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। तो प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। स्थायी बंदोबस्त की कोई दो विशेषताएं लिखिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्थायी बंदोबस्त क्या होता है, तो इसके आंसर को अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर आप कहीं पर क्लास ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, तो आप जो है इन सभी क्वेश्चंस को अपने टीचर से समझ लें, क्योंकि अगर आप जो है रट कर जाएंगे तो आप जो है पेपर में भूल सकते हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस को अपने टीचर से समझ लें और जो है उसके बाद ही आप अपना पेपर देने के लिए जाएं, ताकि वहाँ पर अगर आप कुछ भूलते भी हैं तो वहाँ अपने शब्दों में बनाकर लिख सकें। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सत्य शोधक समाज यानी कि सत्य चाहने वालों का समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था। और ये 2 नंबर में याद करना था और 2 नंबर में मैंने इसके आंसर को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पंडित रमाबाई के कोई 2 योगदान लिखिए। और ये रहा इसका आंसर, उतार लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नाम, कोई 2 नाम आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। कोई 2 तर्क आपको जो है उसमें बताना है, 2 कर्तव्य आपको लिखने हैं। दबाव समूहों से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर में याद कर लीजिए। प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। और ऐसे स्टूडेंट जो वीडियो देखकर अपने क्वेश्चंस को उतारने में उनको दिक्कत आ रही हो, तो उसके लिए जो है आप इसका पीडीएफ हमसे परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आपको बस करना यह है कि आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7678696142 पर कांटेक्ट कर लें, मैसेज कर लें और वहां पर आप मुझे अपना क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताएं। मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, रुचि समूहों से आप क्या समझते हैं। कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ये भी 2 नंबर में याद करना है। धर्म की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है, 2 नंबर में। मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति स्पष्ट करें, 2 नंबर में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के पीछे क्या उद्देश्य थे, ये भी 2 नंबर में। मालवाड़ी व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी, 3 नंबर में। भारत में इस सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, 3 नंबर में। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात कारण कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको 5 नंबर में याद करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानसून की विशेषताएं बताएं।
क्वेश्चन नंबर 15 है, सामाजिक सशक्तिकरण को परिभाषित करें। सामाजिक सशक्तिकरण के उपाय बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, सतत विकास का अर्थ स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय शांति में गुटनिरपेक्षता की भूमिका का परीक्षण करें। प्यारे बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि गुटनिरपेक्षता क्या होता है। तो गुटनिरपेक्षता का मतलब होता है कि जब कोई छोटे देश यानी कि विकासशील देश किसी बड़े देश के साथ न आकर न मिलकर अपना अलग ही गुट बनाते हैं, यानी कि वो किसी भी राष्ट्र के फेवर में नहीं रहते और किसी का भी सपोर्ट नहीं करते, तो ऐसे देश को जो है गुटनिरपेक्ष देश कहा जाता है या गुटनिरपेक्षता कहा जाता है। इसके आंसर को बहुत अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, देख लीजिए। सामंतवाद की परिभाषा दें तथा इनके कम से कम 2 लक्षण बताएं। ये देखिए, उतार लें। क्वेश्चन नंबर 19 है, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन को पहचानें। शहरों की वृद्धि और व्यापार के उद्भव ने सामंती प्रथा का किस प्रकार पतन किया। फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों ने विश्व पर प्रभाव डाला। साम्राज्यवाद को परिभाषित करें। बाल्कन युद्ध किन देशों के बीच लड़े गए। और प्यारे बच्चों, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, अगर आप लोगों को लगता है कि आपको इसी तरीके से बाकी सब्जेक्टों के भी एग्ज़ाम नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7678696142 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इतने अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा कि आप उनको पढ़कर एक बार में ही बहुत अच्छे नंबरों से 10वीं को पास कर लेंगे। तो ये रहा, बाल्कन युद्ध किन देशों के बीच लड़े गए। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों की जांच कीजिए। भारत पर साम्राज्यवाद के क्या प्रभाव थे। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में किसान और आदिवासी समूहों द्वारा विरोध आंदोलन के कोई 2 कारणों को चिन्हित करें। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटिश भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने में मदद करने वाले 2 कानूनी उपायों को संक्षेप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, फूट डालो और राज करो ब्रिटिश नीति ने देश के राष्ट्रीय हितों को कैसे प्रभावित किया। 30 शब्दों में समझाएं। जाति व्यवस्था एवं विधवा पुनर्विवाह की वकालत में सुधारकों की भूमिका स्पष्ट करें। और इन तीनों के बारे में आपको 2-2, 3-3 लाइनें लिखनी हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के क्या कारण थे। क्वेश्चन नंबर 32, 19वीं सदी में भारत में महिलाओं की शिक्षा के विकास में कौन कौन सी बाधाएं आई। और इस दूसरे वाले क्वेश्चन का दोनों का आंसर ये रहा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में भारत में महिलाओं को शिक्षित क्यों नहीं किया गया था। कोई 2 कारण दीजिए। और इसका आंसर ये रहा। तो टोटल आप लोगों को 33 क्वेश्चंस दिए गए हैं। और अगर आप इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आप इस सब्जेक्ट में टॉप करना चाहते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, तो आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़कर जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और इसी तरीके से बाकी सब्जेक्टों के भी एग्जाम नोट्स पाने के लिए आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट पर बना दूं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।